अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3-4 दिनों के बाद मैं जो है अब फिर से जो है आपके लिए जो आपकी डिमांड थी, बच्चे कमेंट्स में भी लिख रहे थे, व्हाट्सएप पर भी लिख रहे थे, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, प्लीज़ वीडियो जो है आप बनाओ। और जो है बच्चे टेंशन ना लें, आपका जो है कोर्स बिल्कुल ही जो है कंप्लीट होगा। और कुछ काम की वजह से मैं मसरूफ़ रहा, तो आज हम एक चैप्टर मैट्रिक क्लास का जो हमारा चल रहा था रिप्रोडक्शन, उसका जो है हम आज दूसरा लेक्चर जो है स्टार्ट करने लगे हैं। ऊपर टेबल है, उसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तमाम सी बातें ऊपर भी की थी इंट्रोडक्टिव क्लास में। तो आज का जो है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात होगी, जिसमें आपके प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। इसका जो एसेक्सुअल का जो नंबर होता है वो जो है एक महदूद नंबर में पाया जाता है। जैसा आपके हम मतलब कि यहाँ पर बात करें बाइनरी फिशन में, तो इधर जो है 2 सेल्स पाए जाएंगे, एसआई बडिंग में या स्पोर्स में या जो है फिशन में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप देखेंगे कि वहां पर जो है इन सेल्स का नंबर जो है वो अलग अलग जो है वेरिएशंस में आपको मिलेगा। और जो है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है क्या, हमेशा हमेशा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके अलावा जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मेथड यूज हो रहा है वो प्लांट जो है डिस्क्राइब नीचे किए गए हैं, और तमाम सी जो है यहाँ पर दूसरे जो है छोटे बड़े एनिमल्स भी, सॉरी ऑर्गेनिजम्स जो है पाए जा रहे हैं, जैसा बैक्टीरिया हो गया और आपका जैसा फंजाई हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपका प्लांट का हो गया। तो वो तमाम सी चीजें अभी हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले बाइफिशन जो है ये इसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। स्प्लिटिंग सेल्स जो होता है वो टू या उस टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड फिशन। यहाँ पर आप देखोगे 2 सेल्स या 2 से ज्यादा जो है ऐसे बाइफिशन या स्प्लिटिंग में हिस्सा लेंगे। तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, सॉरी, it is the simplest and the fast mode of asexual reproduction, during which there is replication of genetic material, prokaryotes or division of the nucleus, यूकैरियोट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेसिस पर। जब प्रोकैरियोट्स की बात आए तो प्रो मीन्स होता है नॉट, कैरियोट्स मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूनिसेल्युलर्स ये होते हैं। और वहां पर मतलब कि उनका जो जेनेटिकल मटेरियल है, आरएनए है, डीएनए है, जैसा हम में भी पाया जाता है, इंसानों में और दूसरे जो है एनिमल्स प्लांट में पाया जाता है, लेकिन वहां पर न्यूक्लियस होता है एनिमल के सेल में। तो वहां पर जो है उस न्यूक्लियस में आरएनए या डीएनए जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव, सॉरी, जो भी हमारा जो वो जेनेटिकल जो हेरिडिटी है, इंफॉर्मेशन है, वो वहां पर पाई जाती न्यूक्लियस में। और जो है बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स में आ रहे हैं उसका जो है न्यूक्लियस नहीं होता, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मगर यूकैरियोट्स का जो है वहां पर न्यूक्लियस होता है, उसमें आरएनए डीएनए पड़े हुए होते हैं। और उसके अलावा जो डिवीजन होती है वो पेरेंट की बॉडी से हमेशा के लिए जो है स्टार्ट होती है। इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स, यहाँ पर जो है डॉटर सेल्स जो होते हैं वो एक न्यू सेल्स को हम बोल रहे हैं, और वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, इस पेरेंट सेल से, ठीक है। तो वो जो है रिसीव करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस
और जेनेटिक मटेरियल जो भी इनका होगा, जैसा हमें जेनेटिक जो मटेरियल है 46 हमें क्रोमोसोम मिलते हैं, और उसमें क्या होता है आपका न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वहां पर हमारे डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन पाए जाए तो उसको हम बोलते हैं डीएनए। और एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन, साइटोसिन पाया जाए, जहां पर हमारा थायमिन की जगह पर यूरासिल आ जाता है, तो वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा आरएनए बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो है यहाँ पर भी जो है एक तो जेनेटिकली मटेरियल जितने भी क्रोमोसोम पेरेंट्स में होंगे वही जो है इसमें पाए जाएंगे जो ऑफ स्प्रिंग है। जॉन डाटर सेल जो है, ठीक है, फिशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक बाइनरी फिशन, दूसरी होती है क्या मल्टीपल फिशन। सबसे पहले हम बाइनरी फिशन की बात कर लेते हैं। बाइनरी फिशन जो होता है वो भी जो है मदर के सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं किसमें, डाटर सेल्स में, और वो जो है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, देखें जब कंडीशन जो है इसके लिए बैक्टीरिया के लिए जो है फेवरेबल होगी तो तभी ये जो है एसेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपका टेम्परेचर हुआ, ठीक है, टेम्परेचर जिस भी जो है बैक्टीरिया की स्पीशीज को फेयरेबल होता है, मतलब कुछ होते हैं 70 पर जीने वाले, 120 पर जीने वाले, ठीक है, कोई तो खाली 20 पर भी, 40 पर भी, जो टेम्परेचर जितना होता है, कोई तो जो है -7, 0, ठीक है, तो 0 पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ठंडी एरिया में हम देखेंगे तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा बहुत ही जो है डिक्रीज हुआ होगा, और जब हम वार्म एरिया में जाएंगे तो वहां पर वार्म एरिया वाला बैक्टीरिया जो है पाया जाएगा। अच्छा, हम इसकी जो जब रिप्रोडक्शन कराएं तो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी, तो इसको जो है हम लैब में क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर जो इसका सर्वाइवल है वो इसको देंगे, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट देंगे। ठीक है, इस कल्चर में जो है जो भी वो बैक्टीरिया के लिए खाना पीना होता है वो उसे स्लाइड में हम भरेंगे, तो वहां पर मॉइस्चर एरिया भी हो, और सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड इनटू टू बैक्टीरिया, जब ये सब चीजें हम देंगे इसमें तो जो बैक्टीरिया सेल है सिंगल वो टू बैक्टीरिया सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े मिनट्स में जो है इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है पाए जाएंगे, प्रोड्यूस होंगे, और शॉर्ट इंटरवल टाइम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा है, बट इसके लिए टेम्परेचर और न्यूट्रिशन, मॉइस्चर जो है इसके लिए होना चाहिए, मतलब इसकी ग्रोथ के लिए किसी भी स्लाइड में आप एक भी बैक्टीरिया डाल रहे हो तो ये न्यूट्रिएंट इसके लिए और कंडीशन फेवरेबल है तो ये थोड़े टाइम में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड होकर दूसरे सेल्स को जन्म देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो एक ही सेल की जो है बात होगी। जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो वहां पर जो है दो पेरेंट्स का होना, पार्टनर्स का होना जो है जरूरी होगा उससे ऑफ स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी बनती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बस जैसे आप फोटो शॉप पर जाते हैं, जैसे अपनी जो भी चीज लिखी हुई होती है उसको प्रिंट निकलवाते हैं तो वो ही कॉपी जो लिखी हुई है वो ही आएगी। अगर इंग्लिश लिखी हुई है तो उर्दू नहीं आएगी, जो भी वर्डिंग वहां पर लिखी हो, केमिस्ट्री की है तो फिजिक्स नहीं आएगी। ठीक, तो वो एग्जैक्ट कॉपी निकलती है। ऐसे ही यहाँ पे एक सिंगल सेल है और वो जो है डिवाइड होगा दो सेल में, मतलब जेनेटिकली मटेरियल्स और जो इसका शेप पर बिहेव करता है, जैसा कि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर ही दूसरा बनेगा, रॉड शेप है तो रॉड ही, और जो है चेन शेप है तो चेन ही
स्फेरिकल है तो स्फेरिकली। लेकिन हम एक बात रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर वेरिएशन आती रहती है, क्योंकि वहां पर दो पार्टनर की इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभार आप देखते हैं कि लोग बोलते हैं भाई इसका बोलने का अंदाज बाप जैसा है और इसका चेहरा जो है माँ जैसा है, और इसकी जो है चलने का स्टाइल इसका इस जैसा है और जो है वो क्यों वहां पर जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो है टू पार्टनर्स का जेनेटिक मटेरियल का कंपटीशन होता है। तो वहां पर जो है वेरिएशन आती है। कभी कभार किसी को 6 उंगलियां भी हो जाती है, 2 क्रोमोसोम सेम ही इंफॉर्मेशन के चले जाते हैं। और जैसा कि किसी को हाथ या पाँव नहीं होता, जब उसकी बर्थ ही होती है वहीं वहीं से ही नहीं होता। एक एक्सीडेंट हो जाए वो तो दूसरी बात है, लेकिन जमने से ही नहीं होता। तो ये जो है मुख्तलिफ जो वेरिएशन आ सकती है आपके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। मल्टीपल रिप्रोडक्शन क्या है? ये जो है मल्टीपल रिप्रोडक्शन जो है ये डिवाइड जब सेल होगा, टू डाटर सेल्स जो है हमें मिलेंगे या इससे ज्यादा मिलेंगे, मोर देन टू। ठीक है। उसके अलावा जो बडिंग है, बडिंग क्या होती है? बडिंग बस इसकी साइड में ही जो है इसके बर्ड्स निकलते हैं और जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी होता है, और पेरेंट्स से जो है स्मॉल आउट ग्रोथ जो होती है विच इज कॉल्ड बर्ड। ये जो आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये आपको बर्ड नजर आ गया, ये आपको बर्ड नजर आ गया। ठीक है। इससे जो है बर्ड्स या यहाँ से निकल जाएगा या यहाँ से कोई भी बर्ड्स जो है उसका फॉर्म लेंगे और जो है रिप्रोडक्शन ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। और उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को बर्ड, क्योंकि बर्ड निकल रही है तो इसको जो है बर्ड बोलेंगे। ये डेफिनेशन भी है। और इस प्रोसेस को जब हम पढ़ेंगे, बडिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, और बर्ड्स डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल्स आर बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो है पेरेंट सेल जो होता है उसकी साइड में, उससे ही जो है ये बर्ड्स निकलेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। और ये जो होता है किस में होता है? एक तो होता है यीस्ट में और दूसरा होता है प्लांट में। वो नीचे आएगा, हम पढ़ेंगे कैसे प्लांट में होता है और कैसे जो है इसमें आपके यीस्ट में हो रहा है। यीस्ट फंजाई को बोलते हैं। अच्छा, बायोस्पोर क्या होता है? इसमें जो है स्पोर्स बनते हैं, फंजी में बनते हैं, अलगाई अलगाई में बनते हैं, एंड जो है प्लांट में बनते हैं। प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें स्पोरेजियम एक जो है प्लांट हो गया, उसमें जो है डेवलप होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी बॉडी में। तो स्पेरेंजिया जो है प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ यूनिसेल्युलर स्पोर्स। तो उस स्पोर्स से जो है स्मॉल एंड लाइट यूजुअली दे डिसअपियर्ड बाय द विंड। तो जब विंड होगी तो ये तमाम से जो है छोटे और साइज के हो गए, और जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट भी हो गए, हल्के नजर आएंगे इसके जो स्पोर्स हो गए। तो ये जो स्पोर्स है वो थिक रेजिस्टेंस वाल उसको होगी, और वहां पर सर्वाइवल अनफेवरेबल कंडीशन पे भी जो है वो ग्रो कर जाएगा। जब स्पोर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, प्रॉपर उस सब स्ट्रेटम में, तो वहां पर डेवलप होगा जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, वो फेवरेबल कंडीशन में हो जाएगा। उसका जो पाउंडर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये स्पोरेंजियम है जहाँ पर स्पोर्स पाए जाते हैं, और ये स्पोर्स हैं। ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा है हाइफी है, ये हाइफी की बात की जा रही है। और ये जो है इसका यहाँ पर फूड सोर्स होता है इसका, जो डायरेक्टली क्या कहाँ से लाता है? इस हाइफी से। ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये हाइफी कहाँ से लाता है? ये जो हम स्पोर फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो ये इसके जो है फूड की एरिया होगी। ठीक है। वहीं से जैसा रूट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोग्रेस प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो
वेजिटेटिव का मकसद क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक थैलियस, रूट और स्टीम एंड लीफ। ये यहाँ पर जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किस किस के बिहाफ पर होगा? रूट में से भी हो सकता है और स्टीम में से भी हो सकता है और लीव्स में से भी हो सकता है। वो भी आपको दिखाएंगे भी और यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं। अच्छा, if any of this part develop into new plant called vegetative propagation, यहाँ पर कोई भी आपका प्लांट का पार्ट लेंगे और उसको जो है न्यू प्लांट के फॉर्म में जब तब्दील करेंगे तो वो होगा न्यू प्लांट। जब वो एक जन्म लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, उसके अलावा जो इसका पार्ट्स हो गए वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो पेरेंट था उससे। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड यहाँ पर वेजिटेटिव ऑर्गन दिया गया है मॉर्फोलॉजिकली, उसको जब हम देखेंगे उसका आउटर स्ट्रक्चर तो उसमें डिफरेंट जो है केसेस नजर आएंगे। जो है वहां पर आपको जब आप देखोगे ये सब केसेस तो वहां पर आपको जो है वो बड का प्रोसेस डेवलप होगा तो उसमें जो है न्यू प्लांट्स भी आपके ग्रो होंगे। बडिंग में भी हमने देखा वहां पर हाइफी जो थी एक फंजाई का किस्म है, उस पर भी बडिंग हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जैसा कि ग्रास हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गई, इसमें भी जो है ये जो है बडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये तमाम सारे जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जैसे कि राइजोम्स हो गया, गिंगर हो गया। ठीक है, ये जो प्लांट के टाइप्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, ये स्टीम से होता है। ठीक है, और ये आपका जो है गिंगर जो है ये इसकी जो है स्पीशीज है। ठीक है, ये जो ये इसको हम अदरक को बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो है इसको बडिंग होगी साइड से, आप देखे होंगे एक ही अदरक से जो है बर्ड्स निकलते होंगे। ठीक है, होने दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, और जो है आपके दूसरे जो स्ट्रॉबेरी बोला, ठीक है, तो ये सारे जो हैं जहाँ स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो भी जो है एक स्टीम है। ठीक है, तो वहां पर वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट हम स्पोर्स को बोलते हैं। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो है एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसीव फूड्स, फूड की जो है तमाम बहुत बहुत ही वो जो है एक्यूमुलेट करके रखता है। उस जब वो कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ करेगा, मतलब कि वो जब ग्रोथ के फेज में जाएगा उसको जो है दूसरे एनिमल्स से जैसे होता है वो दूसरे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही इसको भी जो है अपने प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसको भी जो है फूड को रखना होता है, स्टोर करना होता है। जैसा हमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज एक एनर्जी है, वो फूड है हमारा, उसको जो है मसल्स में स्टोर किया जाता है। प्लांट को जो है जैसा फूड की बात करें तो वो कैसे करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, रूट में उसका होता है। तो वेजिटेटिव प्रोग्रेस प्रोपिगेशन ये था हमारा टॉपिक, और उसके बाद है कि इस पर हम थोड़ी सी बात कर दें, लेकिन एग्जांपल में आप देखोगे ये जो है आपका शुगर केन का प्लांट है, इसमें भी जो है बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है ये भी पाया जाता है। ये भी एक स्टीम होती है, पूरी की पूरी छड़ाई को आप जो है काट कर वहां पर जो है आप फेंकते हैं जमीन में, तो ये स्टीम ही होती है जिससे जो है ये प्लांट निकलता है, और जो है ये एक शुगर केन का पौधा होता है जो जहाँ से चीनी बनती है आपकी। ठीक है, ये इसको जो है कमद का आम लैंग्वेज में कहा जाता है, फसल होता है। ठीक है, ये आपको एक और बडिंग प्रोसेस नजर आ रहा है, ये जो है एक स्टीम पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें से 3 जो है पौधे निकले हुए हैं, ये भी आपकी जो है बडिंग। और यहाँ पर भी जो है कुछ चीजें हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होती है वो नेचुरली डेवलप होती है और न्यू प्लांट जो होते हैं विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स, यहाँ पर जो है ह्यूमन की जो है जरूरत नहीं होती, यहाँ पर जो है खुद ब खुद जो है ये प्लांट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और आर्टिफिशियल मेथड में न्यू जो प्लांट्स होते हैं उसको जब हम जो है ग्रो करवाते हैं तो वहां पर ह्यूमन की जरूरत होती है, क्योंकि जहां पर आप देखोगे कि जैसा खजूर होता है या दूसरे पौधे होते हैं, उसका पाउडर लेकर जो है उसको वो मेल का जो पार्ट होता है वो फीमेल को दिया जाता है, तो वहां पर जो है ह्यूमन अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वहां पर नहीं किया जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। और ये दोनों ही जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है एग्जांपल इस टेबल में दिया गया है। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होगी वो अगर होगी उस रूट में होगी, स्टीम में होगी और लीव्स में होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन वहां पर होगी ये जो सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ठीक है, जहाँ कटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है हम स्टीम जो है लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो जो है स्टार्ट लेता है अपना, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसा कोई नींबू का जो होता है वो भी जो है हम उसकी भी लकड़ी लगा देते हैं स्टीम। और जैसा आपको मैंने पहले भी जो है शुगर के कमद का जो है एग्जांपल दिया। ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स है जो है वो हम कैसे देखते हैं, उसको जो है लगाना पड़ता है, उसकी स्टीम को फिर ग्रो करते हैं, ये आर्टिफिशियली प्रोपोगेशन है। जैसा नाजमू का पौधा हो गया, उसकी भी जो है हम लकड़ी लगा देते हैं, यहाँ पर जो है वो वेजिटेटिव में खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल में उसको हम ग्रो करवाते हैं खुद। स्टीम रनर्स ग्रो हॉरिजॉन्टली, जो स्टीम रनर हैं वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं ग्राउंड में, और जो हमारे आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन की बात करें तो वो जो है मेथड के जरिए जाते हैं, जहाँ पे जो है उसका टिश्यू कल्चर हो गया, कटिंग प्रोसेस हो गया, ग्राफ्ट जिसको हम कटिंग और ग्राफ्टिंग बोलते हैं, और लेयरिंग, बडिंग, ये सारे जो है किए जाते हैं। और रूट वाला जो है न्यू प्लांट्स इमर्ज होता है आउटसाइड। ठीक है, और जो है वो मॉडिफाइड होता है रूट ट्यूबुलर फॉर्म में। ठीक है, वो जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वहाँ पे। और आर्टिफिशियल की हम बात करें तो रूट जो है मे बी यूज फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, या जो है वो मे नॉट बी। अच्छा, लीव्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बात करें उसमें भी जो है वो पाई जाती है, लीव्स के थ्रू होती है, वो जो है दिखाई देती है। डिटेच मतलब डिडक्शन, मतलब दिखाई देने वाला जो है कितना जो है उसका रिजल्ट आ रहा है, तो वो लीव्स के जरिए भी कुछ प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, जैसा अल्वेलाई लार्वा, जैसे वो अल्वेलार्वा है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, वो भी पाई जाती है। ब्रायोफाइलम्स जो है इसका एग्जांपल है, बेरिफिलम। ठीक है, और यहाँ पर जो है लीव्स के भी थ्रू होती है, लीव टिश्यूज के थ्रू। ठीक है, और जो है आर्टिफिशियली भी होती है। उसके अलावा ये जो वर्ड हम पढ़ रहे थे प्रोपिगेशन, वो प्लांट में देखेंगे स्टीम्स के थ्रू भी होती है, और कहाँ गया, हाँ, रूट्स स्टीम्स। ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर देखें जो है स्टीम भी है, और शक्कर ट्रेवल्स जो है लीव्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू प्लांट्स है प्रोड्यूस हो गए कहाँ से, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से। और जो है ये रूट हो गया, स्टीम हो गया, सकर्स एंड लीव्स हो गए। ठीक है, ये जो है प्रोसेस जो है नेचुरली होगा या आर्टिफिशियली होगा। स्टीम जो हो गई वो प्रोसेस होगा जहाँ से बर्ड्स निकलेंगे, जैसा कि आपका ओनियन होगा, ठीक है, प्याज। और डेफोडिल्स एक फ्लावर का किस्म है, वो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई।
ठीक है, इसमें बडिंग सारे में होती है और स्टीम कैन स्टार्ट न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, जैसा कि आपका स्टीम के जरिए जो है रिप्रोड्यूस होने वाली जो बॉडी है उसमें जो है बल्ब आता है एक, और दूसरा है राइजोम आता है, और ट्यूबुलर और एंड सक्कर्स आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव में जो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें लार्वा सॉरी लीव्स की हम बात करें, लीव्स से भी आप देख रहे हैं ये बड्स निकल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है बेरियो फाइलम में होती है, और वो जो है रूट जो है उसकी नीचे जाती है, और जो है ऊपर से उसके जो है बड्स निकल आते हैं। ठीक है, और ये सॉइल के ऊपर होता है। ठीक है, लीव्स के जो है डेवलप होते हैं इंडिपेंडेंट प्लांट, ठीक है, लीव से ही। और यहाँ पर सक्कर्स की बात करें हम, ये एक और जो है प्लांट है आपका, वहां पर जो आप देखेंगे इसकी साइड में बर्ड्स निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी साइड से बर्ड्स निकल रहे हैं, और ये बेसिकली प्लांट है, स्टीम से जो है वो उसके बेसिस पर राइस होता है, और स्टीम जो है इसकी, और जो रूट है ये पेरेंट सेल्स की होती है शक्कर की, फिर जो है वो एनिम जो है उसका ऑफ स्प्रिंग भी वहां से जन्म लेता है। इसमें आपका एप्पल का प्लांट हो गया, बनाना का हो गया, ठीक है, इसकी जो स्टीम ही डायरेक्ट लगाते हैं, और शक्कर हो गया। ये सारे जो भी प्लांट्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पर जो है बडिंग का प्रोसेस हो रहा है, साइड से जो है वो एक पौधा निकल रहा है। नीचे जब आएंगे आपको मैं वो ग्राफिंग का और ये जो बता रहा था वीडियो तो बढ़ रहा है अभी जो है, वो नहीं पढ़ने वाले, पिछले जो है अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो शुगर केन है, एक कमद का छोटा सा जो है हिस्सा लगाया गया है, उससे जो है ये देखें बर्ड्स, ये तमाम बर्ड्स निकल रहे हैं। और एसआई ग्राफ्टिंग ये होती है जो कि अच्छी वैरायटी वाला हमें फ्रूट चाहिए तो उसकी जो है हम ग्राफ्टिंग कराते हैं उस प्लांट में जिसमें जो है लोकल किस्म का होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दूसरा कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, और मैट्रिक वाले सुन ले कि मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, आपका कोर्स पूरा होगा और आप टेंशन ना लें, और जब भी मैं फारुग हूँगा ऐसी वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, टेक यू गुड केयर।